एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास 20 रुपए हैं और तुम उसका फुल्की खा गए, तो तुम्हारे पास कितने रुपए बचे? तो ऑब्वियस सी बात है, आप कहोगे सर ये कैसा मजाक आप कर रहे हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, 0 रुपए बचे। बट जितना आसानी से अभी आपने आंसर कर दिया कि सर 0 रुपए, तो ये सोचो कि जब जीरो की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब वो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते होंगे या इसके बारे में कैसे सोचते होंगे। तो चलो आज की क्लास हम इसी पे करने वाले हैं कि आखिर में जीरो का कॉन्सेप्ट कैसे आया, उसके रूल्स किसने डिफाइन किए, और आज जिस तरीके से हम जीरो को पढ़ते हैं वो कैसे डेवलप हुआ। तो अगर हम बात करी जाए जीरो की, तो सबसे पहले तो अगर एशियंट इंडिया की बात करो, तो हमारे यहाँ के जो ऋषि मुनि थे, वो एक कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा ही लेके चलते थे, जो कि क्या था? एम्प्टीनेस नो एम एम्प्टीनेस को, यानी कि मेडिटेशन, योग करके आप अपने आप को क्या कर दो? भगवान में समर्पित कर दो, यानी कि अपने मन को उनके उनके प्रति समर्पण कर दो, यानी कि अपने आप को खत्म कर दो, मतलब एम्प्टीनेस, मतलब आप कुछ नहीं हो, नथिंग, शून्य। ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया, तो यहां से धीरे धीरे चीजें क्या हुई? डेवलप होने लगी, यानी कि जब काउंटिंग, देखो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि कैसे काउंटिंग हम करना शुरू किए, किस तरीके से जब नंबर्स नहीं थे तो उनके बिना भी हम क्या करते थे? काउंटिंग करते थे, किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी जुगाड़ से। तो फिर जब नंबर का धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आने लगा, जिस तरीके से नंबर हमारे 1 2 3 4 5 ऐसे आने लगे, तो फिर यहाँ पे एक खाली स्थान देखने को मिला, एक कुछ यहाँ पे कमी देखने को मिली। और वो कमी किस चीज की थी? कुछ नहीं की, मतलब नथिंग की। कुछ ना होना भी तो एक नंबर हो सकता है। ऐसा फिर कॉन्सेप्ट कहाँ, मतलब कैसे आया? तो यहाँ पे इस चीज की बात होने लगी। तो अगर अब इसी को हम अपना, मतलब आज की क्लास में इसी को अगर हम समझें, तो देखो हुआ ये कि पहले तो जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो क्या करते थे? नथिंग, यानी कि शून्य पोजीशन को, यानी कि अपने आप को, एम्प्टीनेस को ही क्या मानते थे? नथिंग, मतलब कुछ नहीं, सब कुछ खत्म। तो यहां से भी धीरे धीरे कॉन्सेप्ट किसके तरफ जाने लगा? जीरो की तरफ। और अगर बात की जाए कुछ, जैसे कि मैंने कहा ना कि जब हमारे पास नंबर से डेवलप होने लगे, तो वहां पे भी ये चीज हमें देखने को मिला। जैसे अब मान लो कोई उस समय का कोई फार्मर है, उसके पास मान लो 5, ले एग्जाम्पल ले लो कि उसके पास 5 सेब है। अब उसने 5 सेब दे दिए, तो उसके पास कितना बचा? नथिंग, कुछ भी नहीं ना। तो वो कुछ भी नहीं को किस तरीके से डिनोट करेगा? तो उसके पास वो कोई ऑप्शन नहीं होता था कि इसको मैं कैसे डिनोट करूं। और या फिर बात करी जाए एक और कॉन्सेप्ट की, कि अगर मान लो आपको नंबर लिखना हो 205, अगर आपको एक नंबर लिखना हो 205, जैसे कि ये देखो, तो वो लोग पता है कैसे लिखते थे? तो यहां पे इस तरीके से लिखते थे 25, और यहां पे क्या करते थे? स्पेस छोड़ देते थे। ये स्पेस क्या बताता था? कि यहां पे कोई नंबर नहीं है। तो अब आप इसको क्या पढ़ोगे? अगर आप अगर मैं आपको बस अभी ये सिर्फ ये ना बताया होता और सिर्फ ये लिख के दे देता, तो आप इसको क्या पढ़ते? कि सर ये 25 है या 205 है, या आपने क्या लिख दिया है? तो वो लोग क्या करते थे ना, वो इसको क्या पढ़ते थे? 205 ही। बट यहाँ पे ये जो जीरो है, यानी कि यहाँ पे ये जो जीरो का जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आया था, तो उसके लिए वो क्या करते थे? स्पेस छोड़ के रख देते थे। उसके लिए वो स्पेस छोड़ देते थे। जैसे अगर उनको लिखना हुआ 2005, तो 2005 आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे ऐसे, लेकिन वो कैसे लिखते थे? टू और यहाँ पे एक स्पेस, एक यहाँ पे स्पेस, और फिर लिखेंगे 5। यानी कि ये डिनोट करता था कि यहाँ पे दो प्लेस ऐसे होंगे जहां पे कुछ भी नहीं होगा। यानी कि वो यहाँ पे ये क्या डिनोट कर रहा है? कि दो प्लेस ऐसे हैं जहां पे कुछ भी नहीं है, नथिंग है। फिर हमारे आते हैं आर्यभट्ट जी। ठीक है। तो आर्यभट्ट जी ने इस कॉन्सेप्ट को समझा, और उन्होंने यहाँ पे प्लेस वैल्यू को डिफाइन करते हुए यहाँ पे क्या, उन्होंने एक नंबर उन्होंने दिया जो कि था जीरो। जीरो, लेकिन जो आज के डेट में हम ये मॉडर्न जीरो पढ़ रहे हैं ना, उन्होंने ये मॉडर्न जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था। मतलब उन्होंने ये सिंबल ऐसे जीरो वाला नहीं बनाया था, बल्कि उन्होंने इसको डिफाइन कर दिया था कि यहाँ पे ये जो खाली नंबर है, तो यहाँ पे जीरो का कॉन्सेप्ट आ रहा है।
यानी कि खाली नंबर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, जीरो। बट उन्होंने इसको खा से रिप्रेजेंट किया था, खा, खा से। ठीक है। और एक और अगर मैं आपको चीज बताऊं, तो एक हमारी मैन्युस्क्रिप्ट है, ठीक है, जो कि है बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट। तो इसमें एक चीज और देखने को मिलती है कि यहां पे जैसे अगर मान लो किसी को लिखना हो 205, तो वो यहां पे क्या बना देते थे पता है, इस तरीके से डॉट, वो डॉट बनाते थे, बिंदी लगा देते थे भाई उसको, बिंदी, तो इससे डिनोट करते थे जीरो को। और फिर यही बिंदी का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे जैसे जैसे नंबर का डेवलपमेंट होता गया, जीरो का जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, तो ये डॉट ही क्या बन गया, जीरो का। आज जो मॉडर्न डे जीरो हम सिंबल बनाते हैं, तो वो उस रूप में आके तैयार हो गया जीरो का कॉन्सेप्ट। समझ गया बात को। तो ये जो जीरो था, तो यानी कि जीरो को सबसे पहले उन्होंने किससे देखा, बिंदी से, यानी कि बिंदी से रिप्रेजेंट करते थे। देखो सबसे पहले तो कुछ भी नहीं था, खाली जगह थी, सिर्फ और सिर्फ उसको ब्लैंक स्पेस छोड़ देते थे उसके लिए। फिर थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ तो वहां पे वो बिंदी लगाने लगे, और फिर जब और डेवलपमेंट हुआ तो वहां पे सिंबल आने लगा। और उसके बाद हमारे एक लेजेंड आते हैं, जो कि हैं हमारे कौन से, ब्रह्मगुप्त जी। ब्रह्मगुप्त जी ने पूरा का पूरा जो जीरो को डिफाइन किया। यानी कि अब आपसे अगर मैं ये कहूं कि मुझे ये बताओ, हम लोग तो ये सुनते हैं कि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की, बट मैं सच कहूं तो आर्यभट्ट जी ने सिर्फ प्लेस वैल्यू को डिफाइन किया था, प्लेस वैल्यू को। यानी कि जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है, ये प्लेस वैल्यू है ना, यहाँ पे खाली जगह था तो उन्होंने डिफाइन किया था। बट जीरो को एज अ नंबर, अगर किसी ने जीरो को एज अ नंबर मान के उसको डिफाइन, देखो आप किसी नंबर को नंबर कब मानोगे, जब उसके कुछ स्ट्रिक्ट रूल हो, जब आप उसको डिफाइन कर दो। तो आर्यभट्ट जी ने डिफाइन नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने जीरो को एज अ नंबर नहीं बता पाए थे वो, और ना उन्होंने उसको डिफाइन किया था। डिफाइन किसने किया, ब्रह्मगुप्त ने। उन्होंने जीरो को एज अ नंबर मानते हुए उसको अच्छे से डिफाइन किया, उस उसके उन्होंने कुछ रूल्स बनाए, और उन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट बताया। जैसे क्या क्या उन्होंने डिफाइन किया, चलो हम अगली स्लाइड में ही देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो उन्होंने क्या कहा, ब्रह्मगुप्त ने, उन्होंने देखो, सबसे पहले तो समझो आर्यभट्ट जी ने क्या बताया, क्योंकि कंफ्यूज ना हो जाना भाई। और यहाँ पे है ब्रह्मगुप्त जी। ठीक है। तो देखो आर्यभट्ट जी ने जो नंबर का, जैसे आपको अगर लिखना है 205, तो आर्यभट्ट जी ने बताया कि ये जो 205 पहले जो लिखा जाता था, क्योंकि हमें तो ये लिखना था, बट हम लिखते क्या थे, हम यहाँ पे स्पेस छोड़ के इस तरीके से लिखते थे, और फिर इसको थोड़ा सा और डेवलप होके यहाँ पे इस तरीके से बिंदी आ गया और इस तरीके से लिखा जाने लगा। तो ये जो जीरो का ये जो प्लेस वैल्यू है, जैसे आप इसी को अगर आपको लिखना हुआ 2005, तो आपको क्या लिखना होगा, तो आपको पहले मतलब वो लोग इस तरीके से लिखते थे, बाद में वो फिर इसको इस तरीके से लिखने लगे, है ना। यानी कि ये जो प्लेस वैल्यू आ रहा है, जैसे यहाँ पे प्लेस खाली है, यहाँ पे प्लेस खाली है, यहाँ पे प्लेस खाली है, तो हमें ये रिप्रेजेंट कराना था। तो आर्यभट्ट जी ने इसको समझा और उन्होंने इस प्लेस वैल्यू को डिफाइन किया। बट अगर बात की जाए जीरो को एज अ नंबर मान के किसने डिफाइन किया, तो वो थे ब्रह्मगुप्त जी। उन्होंने जीरो को एक नंबर मानते हुए उसको डिफाइन किया। उन्होंने ये रूल्स बनाए, उन्होंने एक सेट ऑफ रूल्स बनाया। क्या रूल्स उन्होंने बनाए, कि अगर आप 8 को अगर आप जीरो से ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। सेम इसी तरीके से अगर आप 8 को माइनस करोगे जीरो में, तो रिजल्ट क्या आएगा, 8 ही आएगा। उन्होंने बताया कि अगर 8 को आप मल्टीप्लाई कराओगे जीरो से, तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो रूल्स उन्होंने बनाए, ये ही क्या है, यानी कि ये उन्होंने क्या किया कि जीरो को डिफाइन कर दिया। ठीक है। और ना सिर्फ उन्होंने इस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया, बल्कि उन्होंने अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट भी रखा। उन्होंने अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट में क्या बताया, कि इसी चीज को उन्होंने ऐसे बताया, अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को बताया उन्होंने कि a प्लस जीरो
इज इक्वल टू ए माइनस 0 इज इक्वल टू ए, एंड ए मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर को। तो ये क्या था? ये अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। अब आया समझ में बात? तो यानी कि ब्रह्मगुप्त जी ने जीरो को एज अ नंबर मानते हुए उन्होंने क्या किया, इसके कुछ रूल्स सेट किए, इसको उन्होंने डिफाइन किया। ठीक है, तो चलो अब आगे समझते हैं। तो और बात करी जाए, अब देखो, अब एक बात यहां पे ये समझना कि देखो एक तरफ क्या चल रहा था कि एक तरफ नंबर्स का डेवलपमेंट होने लगा, यानी कि हम 1 2 3 4 5 ये काउंटिंग हम करने लग गए, और दूसरी तरफ यहाँ पे जीरो का भी कॉन्सेप्ट अब आने लगा। तो अब एक बात समझो, अब हुआ ये कि जैसे अब यहाँ पे देखो वी ऑलरेडी नो कि जैसे अब सिंपल सी क्वेश्चन क्वेश्चन है कि 5 सेब है, अगर 5 सेब आपको आपने किसी को दे दिए, तो आपके पास क्या बचा? एक भी सेब नहीं, जीरो, एक भी सेब नहीं बचेगा। इसी तरीके से एक और कॉन्सेप्ट आया। अब देखो वही मैंने कहा ना कि जब नंबर का डेवलपमेंट होने लगा, जीरो का कॉन्सेप्ट आया, तो यहां से अब जो मैथमेटिक्स है वो अलग रूप लेना स्टार्ट हो गया। अब यहां पे पॉजिटिव नंबर के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी आने लग गए, और ये किसने डिफाइन किया? ब्रह्मगुप्त जी ने। उन्होंने इसको ऐसे बताया, जैसे कि एक तो उन्होंने बताया जैसे कि फॉर्चून यानी कि धन, और एक उन्होंने बताया डेप्थ यानी कि अगर आपके पास कर्ज है तो उसको हम दो तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट करते हुए, यानी कि पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को फॉर्चून और डेट के रूप में उन्होंने दिखाया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना गजब का कॉन्सेप्ट अब यहां से आने लगा। मतलब आप ही खुद सोचो कि उन्होंने यहाँ पे किस तरीके से इसको सोच के इतना अच्छा उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाना शुरू किया। तो ब्रह्मगुप्त जी ने क्या बताया? एक तो उन्होंने बताया फॉर्च्यून, और एक उन्होंने बताया डेट। हिंदी में फॉर्च्यून को बोले घन, और यहां पे बोले तो ये हो जाता है क्या, कर्ज। ठीक है, कर्ज हो जाता। अब उन्होंने क्या बताया, अब देखो बात समझना, एक तो जीरो और एक यहां पे और ले लो क्या, जीरो, जीरो का कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, अब इसको आराम से प्यार से समझो। देखो अगर आपके पास, मान लो आपके पास 5 रुपए है, ठीक है, और आपने उस 5 रुपए के बदले कोई सामान परचेज किया, तो आप जाहिर सी बात है शॉपकीपर को 5 रुपए पूरा दे दोगे, तो आपके पास कितने रुपए बचे? आप जीरो, यानी कुछ भी नहीं, नथिंग। अब इसी को ऐसे समझो, अगर मान लो कि आपके पास 5 रुपए थे पहले से, 5 रुपए ये पहले से थे, और किसी ने आपको 3 रुपए और दे दिए, 3 रुपए और दे दिए, तो अब आपके पास कितना हो गया? आप कहोगे सर 8 रुपए। ठीक है, वेरी गुड। तो ये किसका कॉन्सेप्ट आया? ये किसका कॉन्सेप्ट था? ये था फॉर्च्यून का। यानी कि जब आपको क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, लाभ हो जाए, प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि भाई वो लोग ट्रेड करना शुरू कर दिए थे ना, तो जब ट्रेड करने लगे थे तो वो सामान जब लेन देन होता था तो वहां पे प्रॉफिट लॉस दोनों देखा जाता था। वहां पे कर्ज का भी कॉन्सेप्ट आ चुका था, लोन का भी कॉन्सेप्ट आ चुका था, है ना? तो अब इसी तरीके से समझो, तो ये हो गया आपका फॉर्चून। अब आप डेट समझो। अब जैसे मान लो कोई किसान है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब आप मान लो कोई किसान है, उसको अपने सामान के लिए या फसल के लिए, मान लो उसको उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने किसी से उधार लिया, पहले से ही उसने किसी से क्या ले लिया, उधार। तो अब वो मान लो कि 5 रुपए का पहले से ही उसके ऊपर क्या है, उधार है। ठीक है, तो ये जो 5 रुपए का पहले से ही उधार है, इसको कैसे रिप्रेजेंट कराओगे? तो उधार को कैसे रिप्रेजेंट कराया जाएगा? तो इसको रिप्रेजेंट कराने के लिए उन्होंने एक सिंबल दिया, नेगेटिव साइन। यानी नेगेटिव क्या दिखाएगा कि उसके ऊपर उधार है पहले से। ऐसे समझो, जैसे मान लो कि तो आज एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो भाई तुम अपने कैंटीन में गए, ठीक है, कैंटीन में गए, और तुमने वहां पे कैंटीन वाले भैया से पूछा कि भैया ये जो कुरकुरे है ये कितने का? तो उस कैंटीन वाले भैया ने कहा कि भाई 5 रुपए है। कितना है? 5 रुपए। और आपकी जेब में कितने रुपए थे? तो आपकी जेब में 3 रुपए पड़े थे। तो अब आप बताओ, आपकी जेब में 3 रुपए थे और आपको 5 रुपए का कुरकुरे लेना है, तो क्या आप ले पाओगे? नहीं ना। यानी आपके पास अभी कितने रुपए की कमी पड़ रही है? तो 2 रुपए की कमी पड़ रही है। ठीक है, तो
अब क्योंकि कैंटीन वाले भैया, अब आप वहां पे रोज जा रहे हो, आपसे उनकी जान पहचान है, तो आप कैंटीन वाले भैया से कहोगे कि भैया मेरे पास तो 3 रुपए है, आप 3 रुपए में ये मुझे 5 वाला कुरकुरे दे दो, 2 रुपए मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो यानी कि जो 2 रुपए था वो अब आपके ऊपर क्या हो गया, उधार हो गया। यानी आपने 2 रुपए का आपके ऊपर क्या हो गया, कर्ज आ गया। अब जब आप अगली बार कैंटीन में आप सामान लेने जाओगे तो आपको ये 2 रुपए उस कैंटीन वाले भैया को देने होंगे। लेकिन आप तो कह रहे होगे कि सर हम लोग तो 2 रुपए छोड़िए, हजार हजार रुपए कैंटीन वाले भैया से लेके रफू चक्कर हो गए, उनको दिए ही नहीं। है ना, हमको पता है भैया, तुम्हारे बहुत लोग होंगे जो ये सब काम कर रहे होंगे, लेकिन मत किया करो, है ना। चलो देखो, तो समझो, तो यहाँ पे यानी सोचो यार, मतलब तुम खुद सोचो, यहाँ पे रटने वाला कोई चीज नहीं है। जैसे अभी तक रटते आए थे ना, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। भाई ब्रह्मगुप्त जी ने ये पूरा रटने वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया तुम्हारा। बस एक बार इनका कॉन्सेप्ट सीख लो, बस समझ लो कि इन्होंने ये चीज कैसे सोचा। ठीक है, मतलब उन्होंने सोचो कितना बढ़िया तरीके से उन्होंने ये सोचा, फॉर्चून और डेट का यूज करते हुए उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये बातें आई समझ में। अब इसी पे अगर हम लोग आगे बढ़े, तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि इन्होंने इतना अच्छा सा डेट और फॉर्चून का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव नंबर को भी क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या डिफाइन किया और समझ लेते हैं। तो अब इसी तरीके से और एग्जांपल देख लो, जैसे कि अब देखो इन्होंने कितना बढ़िया से डिफाइन किया, अब तुम्हें रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे अभी तक रटते आए हो कि प्लस, क्या रटते आए हो भाई, कि प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और यहाँ पे माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस ही होगा, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बट अगर आपके साथ साथ इसमें साइन की भी बात हो जाए, तो यहाँ पे साइन की बात करें तो साइन यहाँ पे प्लस ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे साइन किसका होगा, ग्रेटर नंबर, है ना, ग्रेटर नंबर का ही साइन आएगा, ग्रेटर नंबर का ही साइन आएगा। यहाँ पे भी सेम ग्रेटर नंबर का ही साइन आएगा, और यहाँ पे साइन क्या रहेगा, यहाँ पे साइन नेगेटिव ही रहेगा। तो ये तो वो कॉन्सेप्ट है जो हम लोग रट्टा मारते हैं, टीचर भी रटा देते हैं स्कूलों में, और ये हम लोग रट लेते हैं। बट इसको समझो ब्रह्मगुप्त जी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो देखो समझते हैं, देखो उन्होंने कितना बढ़िया से इसको डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि मान लो तुम्हारे पास 5 रुपए पहले से थे, ठीक है, अब 5 रुपए तुमको किसी ने पहले और दे दिए, या 3 रुपए दे दिए तुमको किसी ने, ठीक है, या फिर तुमको कहीं से मिल गया, या मान लो कि तुमने 5 रुपए का कोई सामान बेचा और उसमें तुम्हें 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो तुम्हारे पास 3 रुपए गेन हो गया, 3 रुपए का गेन हुआ। तो यानी कि अब तुम्हारे पास कितने रुपए हो गए, 8। तो देखो यानी कि यहाँ भी पॉजिटिव था, यहाँ भी पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव ही आंसर आया। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और रिजल्ट भी किस में रहता है, पॉजिटिव में ही रहता है। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट समझो। अब वही कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं जो अभी अभी हमने ये देखा। अब देखो कि अगर मान लो आपके पास 5 रुपए थे, आपके पास 5 रुपए थे, लेकिन आपने 3 रुपए का कोई सामान परचेज कर लिया, आपने 3 रुपए का सामान क्या किया, परचेज किया। तो अब आपके पास कितने रुपए बचे, तो आप कहोगे कि सर मेरे पास तो दो ही बचेंगे, है ना। आपके पास 5 रुपए थे, 3 रुपए का आपने सामान परचेज किया, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास कितना रुपए बचेगा, 2 रुपए बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन किसकी आई, पॉजिटिव साइन। यहां पे नेगेटिव साइन क्यों नहीं हुई, क्योंकि आप समझो आपके पास ज्यादा पैसे था, और आपने जो सामान खरीदा तो उसको आपने कम पैसे में खरीदा, 3 रुपए में ही आपने खरीदा, तो वो 3 रुपए आप खर्च करने के बाद भी आपके पास 2 रुपए का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव सिंबल क्या दिखाता है, कि अभी भी आपके पास 2 रुपए का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट समझो। अब वही जो अभी कैंटीन वाला, कि भाई तुम कैंटीन में थे, तुम्हारे पास 3 रुपए थे, और जो सामान था, जो कुरकुरे था, वो 5 रुपए का था। तो अब आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो कि तुम्हारे पास 3 रुपए था, लेकिन कुरकुरे था 5 रुपए का। अब देखो समझो कॉन्सेप्ट, तुम्हारे पास 3 रुपए है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या था कि तुम्हारे पास पैसे ज्यादा थे,
और तुमने कम पैसे में चीजें ली थी, तो इसलिए तुम्हारे पास उसके बाद भी क्या हो रहा था, 2 रुपए तुम्हारे पास बच रहे थे। लेकिन अब देखो, सामान तुम ले रहे हो जो, वो 5 रुपए का है और तुम्हारे पास 3 रुपए है। ठीक है, तो अब तुम खुद ही सोचो ना कि तुम्हारे पास उतने पैसे हैं ही नहीं, मतलब जीरो भी नहीं, उससे भी कम। अगर मैं देखो 5 रुपए का सामान होता, मेरे पास भी 5 रुपए होता, तो मेरे पास कितना बचता वो सामान परचेज करने के बाद, जीरो। लेकिन मेरे पास 3 रुपए है, सामान है 5 रुपए का, तो मेरे पास कितना बचेगा, मतलब बचेगा ही क्या, जीरो भी नहीं बचेगा ना भाई, क्योंकि मैं 2 रुपए कर्ज में चला जा रहा हूं, उधारी में चला जा रहा हूं। समझ गया बात को। तो यहां पे ये जो कॉन्सेप्ट आया, तो अब देखो यहां पे क्या आएगा, माइनस का 2 रुपए। तो अब खुद ही देखो ना, प्लस माइनस माइनस, अब यहां पे कुछ रटने की जरूरत नहीं है। और यहां पे देखो सिंबल किसका आएगा, माइनस का आएगा। देखो यहां पे सिंबल माइनस का नहीं आया, अब इसी को रटा दिया जाता है कि क्योंकि यहां पे 5 जो है उसका प्लस साइन है, तो 5 का यहां पे क्या था, ग्रेटर, मतलब ग्रेटर नंबर का साइन ही आता है, यही रटाते हैं। तो ग्रेटर नंबर का साइन आता है, यहाँ पे प्लस आ गया। और यहाँ पे देखो ये 5 ग्रेटर नंबर है और ग्रेटर नंबर का साइन क्या है, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव आ गया। बट ये रटने वाली चीज ही नहीं है ना, तुम खुद ही सोच के देखो। इसको आप खुद ही सोचो कि तुम्हारे पास 3 रुपए थे, तुमने 5 रुपए का कोई सामान खरीदा, तो कैसे खरीद पाओगे, नहीं ले पाओगे। बट क्योंकि वो कैंटीन वाले भैया आपके जान पहचान में थे, तो उन्होंने 2 रुपए का आपके ऊपर उधारी लिख दिया, उधार आपके ऊपर चढ़ा दिया। तो यानी कि आपने सामान तो ले लिया, लेकिन वो 2 रुपए का आपके ऊपर उधार चढ़ गया। तो यहां पे सिंबल किसका आएगा, यानी साइन किसका आएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है कि तुम्हारे ऊपर अभी भी 2 रुपए का उधार है। समझ पाए ना बात को। अब इसी तरीके से आओ माइनस इंटू माइनस, यानी नेगेटिव इंटू नेगेटिव। अब वही बात हो गई, अब वापस से फिर वही, अगले दिन फिर तुम कैंटीन ले गए। अब कैंटीन के, अब तुम्हारे ऊपर 2 रुपए का पहले से ही उधार है उस कैंटीन पे, तो तुम्हारे ऊपर 2 रुपए का उधार पहले से ही था कैंटीन वाले भैया के पास। ठीक है, 2 रुपए का उधार तुम पहले ही करके आए थे, पिछले दिन ही करके आए थे। आज फिर पहुंच गए तुम, और तुम्हारे पास आज फिर उतने पैसे नहीं है कि तुम कोई सामान पूरा प्रॉपर क्या करो, परचेज कर सको। तो आज भी तुमने क्या किया, कैंटीन वाले भैया के ऊपर मान लो कि तुमने 3 रुपए का और उधारी करा लिया, कहा भैया कि 3 रुपए का और उधारी कर दो आज। तो अब बताओ तुम्हारी उधारी कम हो जाएगी या बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। भाई मेरे ऊपर 2 रुपए का उधार पहले ही था, अब मैं 3 रुपए का उधार और ले लिया, तो अब मेरे पास कितना उधार हो गया, 5, 5 उधार हो गया। तो देखो यहाँ पे प्लस हुआ ना, तो इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो यहाँ पे रिजल्ट में तो 5 आएगा, बट यहाँ पे ध्यान देना 5 आएगा, लेकिन सिंबल किसका रहेगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि माइनस आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप 5 रुपए का अब आपके ऊपर और उधार हो गया। पहले 2 था, 3 और हुआ, तो टोटल आपके ऊपर 5 रुपए का उधार हो गया, और उसको सिंबल डिनोट करोगे माइनस के साथ। और सच बता रहा हूं, मैंने ये देखा है कि जो बच्चे जब इस तरीके के क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, यानी कि जब अलजेब्रा सॉल्व करना शुरू करते हैं, और जब वहां पे प्लस माइनस का साइन ढेर सारे आ जाते हैं, तो भैया वो कर देते हैं गलती। और सबसे ज्यादा गलती होती है नेगेटिव साइन। बहुत सारे बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि जब वो कैलकुलेशन करने लगते हैं तो कहाँ माइनस होगा कहाँ प्लस होगा, वो समझ ही नहीं पाते, और वहीं पे गलती हो जाती है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, और रटने की भी जरूरत नहीं है। क्या ही रटोगे इसमें, तुम खुद ही बताओ, तुम खुद ही बताओ इसमें क्या रटने वाली चीज है कि मैं तुमको रटाऊं कि भैया रट लो, प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, और माइनस माइनस प्लस होगा। अभी आप तो ये खुद ही सोच सकते हो कि यार तुम माइनस मतलब क्या, कि कोई कर्ज है, अब वो और कर्ज और ले लिया, तो जाहिर सी बात है उसका कर्ज बढ़ गया ना, तो बढ़ गया तो प्लस होगा। और क्योंकि उसने दोनों बार कर्ज ही लिया है, तो अभी भी उसके ऊपर कर्ज ही है, इसलिए माइनस से हम उसको क्या करेंगे, डिनोट करा देंगे। तो हो गया, ये कॉन्सेप्ट बन गया। और यहाँ पे हम इस तरीके से देख लेंगे कि भाई अगर कोई छोटा नंबर है और कोई बड़ा नंबर है, अब तुम्हारे पास पैसे हैं 3 और तुम सामान ले रहे हो 5 रुपए वाला, तो 2 रुपए की तुम्हारे ऊपर उधारी चढ़ेगी ही। तो इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। तो अब हमको नहीं लग रहा है कि आपको इसको करने में इजी, मतलब कि दिक्कत होगा। ठीक है, ये तो अभी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जब ये क्वेश्चंस करने लगेंगे, जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, तब इसका देखना अच्छे से यूज कर पाओगे आप। अब आपको इसको यूज करने में गड़बड़ी नहीं करोगे। अब आपको ये
दिमाग में रहेगा कि यहाँ पे प्लस क्यों हो रहा है, माइनस क्यों हो रहा है। अब आपको वो रटने वाला कॉन्सेप्ट चला गया कि अब आप रटो, समझ पाए बात को, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे ये जो फॉर्च्यून और डेट का उन्होंने यूज करके इन्होंने क्या बताया कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। एक और बात, इन्होंने सिर्फ यही नहीं बताया, ये तो हो गया प्लस माइनस के केस में। इन्होंने एक और चीज बता दी, क्या भैया, इन्होंने एक और क्या बता दिया, मल्टीप्लाई के केस में इन्होंने ये बताया कि देखो, जैसे अगर मान लो, ये समझना कॉन्सेप्ट, कि अगर आपके पास 5 रुपए है, ठीक है, 5 रुपए, और आप 5 रुपए को दो लोगों में क्या कर दो, मतलब कि 5 रुपए आप क्या एग्जांपल ले लूं मैं, हाँ चलो ऐसे देखते हैं कि मान लो कि 5 रुपए का तुमको 2 बार क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 5 रुपए का तुम्हारे पास 2 बार प्रॉफिट हो गया, तो तुम्हारे पास कितने रुपए हो गए भाई, 10 रुपए, ठीक है। तो तुम्हारे पास कितने रुपए हो गए, 10 रुपए। अब इसी तरीके से ऐसे समझो कि तुम्हारे पास 5 रुपए थे, लेकिन तुम्हारे 5 रुपए में 2 बार लॉस हो गया। 5 रुपए का तुम्हें 2 बार क्या हो गया, लॉस। यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, और यहाँ पे क्या हो गया, लॉस। तो अगर 5 रुपए का तुम्हें 2 बार लॉस हो गया, तो यानी कि तुम्हें कितना लॉस हो गया, तो आप कहोगे सर 10 रुपए का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अब आप यहाँ पे देखो, जैसे प्लस माइनस कर रहे थे, वैसे मल्टीप्लाई के केस में भी क्या हो जाता है, जैसे अभी तक रखते आए हैं कि प्लस प्लस मल्टीप्लाई कराओगे प्लस के साथ, तो रिजल्ट क्या आता है, प्लस आता है। प्लस का मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ, तो रिजल्ट क्या हो जाता है, माइनस। सेम इसी का उल्टा, माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ, तो भी रिजल्ट क्या आएगा, माइनस। और अगर माइनस इंटू माइनस करोगे, तो रिजल्ट क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को देखो ब्रह्मगुप्त जी ने कितना गजब के तरीके से उन्होंने इसको क्या किया, समझाया। तो अब यहाँ पे दो चीजें हमने समझ ली, क्या, प्लस और प्लस वाला, प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस इन मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये दोनों हमने समझा। अब उन्होंने इसको कैसे समझाया, ये समझो। देखो, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यानी कि अगर इसका मतलब ये हुआ, ऐसे समझो कि देखो, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 12 रुपए का टोटल तुम्हारे पास क्या है, देखो तुम्हारे पास मान लो 12 रुपए का क्या है, कर्ज है, ठीक है। 12 रुपए का तुम्हारे ऊपर कर्ज है, तुमने 12 रुपए का लोन लेके रखा हुआ है, कर्ज लेके रखा हुआ है, ठीक है। अब कोई आदमी आए, ठीक है, कोई पर्सन आए, और इसको इस तरीके से और समझो तो तुमको और अच्छा समझ में आएगा। जैसे देखो, ये मान लो नंबर लाइन है, ठीक है, हालांकि नंबर लाइन ऐसे बनती है, बट मैंने तुम्हें समझाने के लिए इस तरीके से बना दी, ठीक है। तो अब आप समझो, ये यहाँ पे मान लो 0 है, ये है -1, ये है -2, ये है -3, ये है -4, ये है -5। ऐसे करते 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 आप यहाँ पे आ जाओ, तो ये मान लो -12 है, ठीक है। और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और यहाँ पे 5, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आप बात समझो, अब आप यहाँ पे हो, इस पोजीशन पे हो, आपके ऊपर कितना कर्ज है, आपके ऊपर कर्ज है 12 रुपए का, ठीक है। आपके 12 रुपए के आपके ऊपर कर्ज है। अब कोई आदमी आए और तुम्हारे इस कर्ज को क्या करे, हटा दे, हटाने की कोशिश करे, ठीक है। कोई आदमी आए और तुम्हारे इस कर्ज को हटाने की कोशिश करे, तो तुम्हारी पोजीशन क्या करेगी, और नीचे की तरफ जाएगी या ऊपर की तरफ आएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई तुम्हारे कर्ज को हटाएगा, तो तुम्हारी पोजीशन ऊपर की तरफ जाएगी, यानी कि तुम्हारी पोजीशन हटती जाएगी, सॉरी बढ़ती जाएगी, है ना। अगर जैसे जैसे आपका तुम्हारा कर्ज खत्म होता रहेगा, तो वैसे वैसे तुम्हारी पोजीशन क्या होती रहेगी, अच्छी होती रहेगी, है ना। तो अब आप बात समझना, तो इसको ऐसे समझो, अगर मान लो कि तुम्हारे पास किसी व्यक्ति ने क्या किया, तुम्हारे जो तुम्हारे ऊपर जो कर्ज था, तो मान लो जो तुम्हारा ये 3 रुपए के कर्ज को उसने क्या किया, 3 रुपए के कर्ज को वो तुम्हारा क्या करने लगा, चुकाने लगा, ठीक है। तो अगर तुम्हारे 3 रुपए के कर्ज को चुकाया जा रहा है, और मान लो कितनी बार तो जितनी बार चुकाओगे, जितनी बार तुम उसको चुकाते जाओगे, तो तुम्हारी पोजीशन क्या होती रहेगी, बेटर होती रहेगी, और तुम इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव करते रहोगे,
और एक समय आएगा कि तुम अपना सारा कर्ज चुका के कहां चले जाओगे, जीरो के पास, यानी कि तुम्हारा सारा लोन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि तुम्हारी पोजीशन क्या हो जा रही है, इंप्रूव हो रही है। तो इसी को उन्होंने ऐसे बताया, और इसको ऐसे भी एक और समझो, इसी तरीके से एक और चीज समझो। देखो, उन्होंने ये जो नेगेटिव इंटू नेगेटिव है ना, उन्होंने इसको क्या बताया इस तरीके से। देखो, इन्होंने इसको नेगेटिव को एज अ डायरेक्शन भी बताया, डायरेक्शन के रूप में भी समझाया, डायरेक्शन के रूप। ठीक है, जैसे कि बात समझना क्या बताया उन्होंने, कि जैसे अगर आप कह रहे हो पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब कि डायरेक्शन हुआ इस तरफ राइट साइड में, यानी कि यहाँ पे देखो यहाँ कहीं जीरो होगा, तो पॉजिटिव का मतलब हुआ कि डायरेक्शन आपकी इधर की रहेगी, और नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन आपकी इधर लेफ्ट साइड हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि देखो, दो बार देखो, जैसे मान लो यहाँ पे कोई नंबर, यहाँ पे कोई नंबर है, मान लो 5, ठीक है, 5 है। अब 5 का अगर मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं -3 के साथ, ध्यान से समझना, किसके साथ, -3 के साथ, तो उन्होंने कहा 5 इंटू 3 ये तो 15 होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन का मतलब कि डायरेक्शन क्या हो गया, जो उसका पहले था, क्योंकि देखो 5 था तो 5 का डायरेक्शन किधर था, राइट साइड में था, तो उन्होंने कहा इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया, क्यों, माइनस की वजह से, तो इसलिए इसका फाइनल आंसर भी माइनस हो जाए, ऐसे ही समझो। उन्होंने कहा अब कोई नंबर है जिसका डायरेक्शन क्या है, -5 में है, यानी वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, इस साइड में है, नेगेटिव डायरेक्शन में यानी इधर है। अब इसका मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा, ध्यान समझना, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, तो रिजल्ट क्या आएगा, -10। ठीक है, वही बात है कि इसका जो डायरेक्शन था वो चेंज होके क्या हो गया, माइनस, लेकिन अगर मैं यहाँ पे माइनस ले लूं, तो दो बार माइनस आ गया, यानी एक बार डायरेक्शन चेंज होगा ही होगा, और एक बार और डायरेक्शन चेंज होगा, तो दो बार डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो वापस से कितने किसमें आ जाएगा, प्लस में, तो इसलिए यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। समझ पाए बात को, तो इस तरीके से उन्होंने माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। समझ गए बात, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और अब आपने इसको समझ लिया, अब यहां से बढ़ते हैं, यानी कि अब तुम सोचो, यहां से अब इंटीजर का शुरुआत हो गया, उन्होंने इंटीजर का कॉन्सेप्ट रख दिया। कैसे भाई, उन्होंने कैसे रख दिया इंटीजर का कॉन्सेप्ट, तो उन्होंने इस तरीके से रख दिया कि यहां पे अब देखो क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, क्या आ गया, जीरो, और जीरो के साथ साथ यहां पे क्या आ गए, पॉजिटिव नंबर्स, और क्या आ गए, नेगेटिव नंबर्स। तो जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, तीनों मिलके क्या हो जाते हैं, तीनों मिलके क्या हो जाते हैं भाई आपके, तो तीनों मिलके हो जाते हैं आपके इंटीजर्स। तो यहां पे आप इसको डिनोट करा लो। ठीक है, तो यहां पे हो गया -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और ये जीरो। तो ये आपका पूरा मिलके क्या बन गया भाई, ये बन गया आपका इंटीजर। ये क्या हो गया, इंटीजर। तो यहां से अब आप सोचो, मतलब कि मैथ का मतलब कि जो हमारा कॉन्सेप्ट था मैथमेटिक्स, वो पहले क्या था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं से हम क्या करने लगे, काउंटिंग की शुरुआत। लेकिन काउंटिंग की शुरुआत हम नंबर के रूप में ना करके बल्कि किसी जुगाड़ के फॉर्म में कर रहे थे। लेकिन फिर धीरे धीरे नंबर का कॉन्सेप्ट आने लगा, फिर हम 1 2 3 समझने लगे, उसके बाद हमें जीरो का कॉन्सेप्ट पता चल गया, और फिर ब्रह्मगुप्त जी ने जीरो को एज अ नंबर मानते हुए उसको डिफाइन किया, उसके रूल्स बना दिए। और जब यहाँ पे अब उन्होंने साथ ही साथ सिर्फ रूल्स ही नहीं बनाए, जीरो तक ही नहीं रहे, उन्होंने मैथमेटिक्स को एक स्टेप और डेवलप करते हुए उन्होंने क्या किया, नेगेटिव नंबर का भी कॉन्सेप्ट बता दिया। किसके थ्रू, डेट एंड फॉर्चून का कॉन्सेप्ट लेते हुए उन्होंने नेगेटिव नंबर्स को भी डिफाइन कर दिया। तो अब नेगेटिव नंबर्स आ गए, पॉजिटिव नंबर्स आ गए, और जीरो भी आ गया, तो अब यहां से हमारी क्या कहानी बन गई, इंटीजर्स की, यानी कि अब हमारा जो मैथमेटिक्स है वो डेवलप होके इंटीजर्स तक पहुंच गया। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं।
अब आगे समझते हैं। तो जैसे अब ये आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है क्या, पहला क्या था भाई, पहला क्वेश्चन मैंने लगाया ही नहीं क्या यार। ओहो, पहला वाला क्वेश्चन तो मिस हो गया भाई। ठीक है, चलो कोई नहीं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, पहला क्वेश्चन आप करना, उसका आंसर आप देना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझो। क्वेश्चन है, अब यहाँ पे है अ स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ डेट ऑफ 850। अब देखो आंसर मुझे नहीं करना, मुझे आंसर करना ही नहीं है, आंसर आप करोगे। अब आप इसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखो। अब मान लो कि वो स्पाइस ट्रेडर तुम ही हो, तुम एक स्पाइस ट्रेडर हो, और तुमने क्या लिया, डेट ले लिया, कितने का, 850। यानी तुमने पहले ही क्या कर लिया, 850 रुपए का उधार ले लिया कहीं से। ठीक है, तुम पहले ही क्या क्या ले लिए, उधार, कितना, 850 रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डे ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 1200। और क्या हुआ भाई, तुमने एक, मान लो वो जो 850 रुपए का डेट लिया था, तो तुमने अपना उसका क्या किया, दुकान ओपन किया, मतलब शॉप ओपन किए, बिजनेस ओपन किया, कुछ भी मान लो। तो अब आपको क्या हुआ कि जब आपका बिजनेस अगले दिन आपने किया, तो आपको 1200 रुपीज का क्या हो गया, प्रॉफिट। अब ध्यान से समझना, इसका आंसर आपको, मतलब मैं कह रहा हूं मैथमेटिक्स लगाना ही नहीं, मतलब पेन उठाना ही नहीं पड़ेगा भाई। ये तो आप अपने, मैथमेटिक्स लग रहा है क्या ये, है ना। तो चलो बताओ। तो देखो अब आप ध्यान से समझना, 850 रुपए आपने पहले ही लोन लेके लिया हुआ था, और अगले दिन आपको 1200 रुपए का प्रॉफिट हो गया। फिर क्या हुआ, देन ही सफर्स अ लॉस ऑफ 450 रुपए, और साथ ही साथ 450 रुपए का लॉस भी हुआ। तो अब आपको बताना है, राइट द इंटीजर इक्वेशन एंड फाइंड हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। तो अब आपको बताओ उसकी फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, मतलब कि उसका फाइनेंशियल कंडीशन अभी के डेट में क्या होगा। ठीक है, तो नहीं बता पाओगे क्या। अब तुम खुद ही सोचो। अब इसी को अगर हम ऐसे कहें कि भाई 850 रुपए तुम पहले ही लोन ले लिए थे, यानी कि नेगेटिव में थे। ठीक है, अब उसका मान लो तुमने कुछ बिजनेस खरीद डाला, कुछ भी उसका कुछ सामान खरीदे होगे। अब वो सामान जो भी खरीदे होगे, तो मान लो उसमें से कुछ सामान, ठीक है, एक दो सामान क्या हो गए आपके, खराब हो गए। जैसे मान लो यहाँ पे एक दो सामान ऐसे थे, खराब हो गए। अब ये जो सामान खराब हो गए, तो ये खराब हो गए तो क्योंकि अब ये बिकेंगे नहीं, तो बिकेंगे नहीं तो ये आपके क्या हो गए, लॉस हो गए। तो इसका मतलब है कि आपको लॉस भी सहना पड़ा। तो लॉस कितने का हुआ, तो लॉस हो गया आपको 450 का। तो 450 का आपको लॉस हुआ। ठीक है, और प्रॉफिट कितना हुआ आपको, प्रॉफिट आपको हुआ 1200 का। तो अब आपसे कह रहा है कि अब आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, मतलब प्रेजेंट में आपके पास कितने पैसे हैं, अमाउंट है आपके पास, नेट अमाउंट, नेट अमाउंट आपके पास क्या है, यही आपको बताना है। तो अब आप बताओ, नहीं बता पाओगे भाई, सीधा कहोगे कि सर 850 रुपए का मेरे पास पहले से ही लोन था, और 450 रुपए का मुझे लॉस हो गया। तो यहाँ लोन पहले से था, लॉस भी हो गया, तो यानी कि मेरी जो वैल्यू थी वो क्या हो गई, मतलब कि जो मेरा डेट था वो बढ़ गया होगा। ठीक है, तो कितना हो गया भाई, तो इसको ऐड कर दो, तो 1300 हो गया। और प्रॉफिट कितना हुआ, 1200 का। तो अगर मैं चाहूं तो इसको एक बार में ही लिख दूं कि यहाँ पे 100 रुपए का उसको क्या हुआ, लॉस, 100 रुपए का उसका क्या हुआ, लॉस चल रहा है वो। जब मैंने यहाँ पे सिंबल लगा दिया, तो लिखने की जरूरत नहीं है लॉस। बट अगर मैं लिखना चाहूं, तो मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 100 रुपए का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। या तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर लो, और या तो फिर अब आप इसी को क्या करो, मैथ लगाओ। ठीक है, तो नेट अमाउंट के लिए आप क्या करोगे, तो नेट अमाउंट के लिए आप करोगे कि सर -850 प्लस प्रॉफिट हुआ 1200 का, और -450 हुआ लॉस। ठीक है, अब यही तो हुआ। अब इसी को सॉल्व कर लो। अब आप देखो, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो अब या तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 1300 प्लस का 1200। ठीक है, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा 100, यानी 100 आंसर आया। और इसी को आप कह सकते हो कि उसका जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है वो क्या है, 100 रुपीज लॉस में है।
आप ऐसे भी कर सकते थे और इसकी भी जरूरत नहीं थी। आप इसको अब आप अपने मन में मैथमेटिक्स को आप अपने मन में ही कैलकुलेट कर सकते थे। ये तो आप अपने यार डेली लाइफ में भी यूज कर लेते हो, उसके लिए थोड़ी पेन उठाने की जरूरत है। अगर मुझे ये पता है कि मेरे ऊपर कितना लोन है, मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, मेरा कितना नुकसान हुआ, तो मैं तो चुटकी में ही जोड़ दूंगा ना कि भाई मेरी हालत इस समय क्या है। और सच बताएं तो मेरी हालत भी यही है, लॉस वाली। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको अगला वाला क्वेश्चन क्या है ये देखो। बता कह रहा है कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्त लॉस। ठीक है, तो अब आपको ये क्वेश्चन करने में क्या बहुत मतलब लग रहा है कि अरे सर ये क्या इतना खतरनाक क्वेश्चन है। ऐसा तो नहीं लग रहा है भाई, ये तो 8 तक भी पढ़ते आए हो, तो कितना सिंपल हो गया। अब यहाँ पे अब आपको क्या मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। आपको पता है 12 5 जा 60 और साइन किसकी आएगी? माइनस की। खत्म बात, बस हो क्या। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस है कोई बात नहीं सर, माइनस माइनस पता है प्लस होता है। 8 7 जा 56 हो गया खत्म। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो जीरो में माइनस कर रहे हो कितना? -14। तो अगर कुछ नहीं है, कुछ नहीं में तुम नेगेटिव नेगेटिव को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14। और यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइड होकर कितना आ जाएगा? -5। तो अब बताओ ये क्या मुश्किल है? अब ये तो मुश्किल है भी नहीं, अब ये तो क्या ही कहूं मैं। इनको तो अब करना एकदम चुटकी होगा आपके लिए, तो ऐसे चुटकी बजा के आप सॉल्व कर ले रहे होगे। अब आगे देखो यहाँ पे क्या है। यहाँ पे हमें ये बताना है कि एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ड एग्जांपल ऑफ डेट व्हाई सब्ट्रैक्शन अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल है 10 माइनस -5 इक्वल टू क्या हो जाता है? 15 हो जाता है। तो ये मुझे बताना है। तो अब आप तुम खुद ही देखो, यहाँ पे देखो कि जैसे तुम्हारे पास 10 रुपए है। ठीक है, इसको रियल लाइफ एग्जांपल से मैं बता रहा हूं। अब तुम्हारे पास क्या है? 10 रुपए है, लेकिन तुम्हारे पास पहले से ही तुम्हारे पास 10 रुपए तो था, बट तुम्हारे पास 5 रुपए का लॉस था। यानी देखो ये 10 रुपए तुम्हारे पास नेट है, ये तुम्हारे पास है, ये एक्चुअल अमाउंट तुम्हारे पास है। लेकिन 5 रुपए का तुम्हारे पास पहले से क्या था? लॉस। ठीक है, यानी कि तुम इसका डेट लिए हुए हो। ये तुम 5 रुपए पहले ही क्या लिए हुए थे? डेट लिए हुए थे। तो देखो 10 रुपए तुम्हारा था, 5 रुपए तुमने डेट लिया था, यानी कि तुम्हारे पास अब कितना पैसा होना चाहिए? तो इस हिसाब से तो तुम्हारे पास होना चाहिए 5 रुपए। ठीक है भाई, देखो बात समझो। तुम्हारे पास 10 रुपए है, तुमने किसी से 5 रुपए क्या लिया था? डेट लिया था, उधार लिया था, तो उसका उधार चुकाओगे भी तो आपने उसका उधार चुका दिया। अब आपके पास कितना नेट रुपए होगा? 5 ही रुपए तो होगा। बट अब यहाँ पे एक ये कॉन्सेप्ट समझो कि ये जो 5 रुपए है ना, ये तुमने नहीं चुकाया बल्कि कोई और चुका जाए। तुम्हारी जगह पे ये 5 रुपए कोई और चुका जाए। ठीक है, अब जैसे मान लो तुम्हारा कोई बड़ा भाई है, अब तुम उधार किए हो। अब तुमने अपने बड़े भैया को बताया कि भैया मेरा उसके ऊपर इतना उधार है, तो दे दो पैसा। अब तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारे पास 10 रुपए है। ठीक है, तुमने अपने भैया को ये नहीं बताया कि तुम्हारे पास 10 रुपए है। तुमने बस ये कहा कि भैया उसके ऊपर 5 रुपए का उधार है, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, उसको मुझे चुकाना है, प्लीज भैया दे दो। तो भैया ने क्या किया? वो आपका उधार उन्होंने चुका दिया। तो अब सोचो 10 रुपए तुम्हारे पास पहले से थे, अब 5 रुपए तुम्हारे पास उधार था जो कि तुम्हें चुकाना था, लेकिन वो उधार तुम ना चुका के तुम्हारे भैया चुका गए। तो अब तुम्हारा जो कंडीशन, जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, 10 तो पहले से थी, और ये जो 5 रुपए का तुम्हारे पर उधार चढ़ा था, ये क्योंकि भैया ने क्या किया? चुका दिया। तो ये तुम्हारी 5 रुपए की फाइनेंशियल कंडीशन तुम्हारी क्या हो गई? इंप्रूव हो गई ना। मतलब ये तुमको चुकाना था बट तुम ना चुका के किसी तुम्हारे भैया ने चुका दिया। तो ये 5 रुपए का भी तुम्हारा अमाउंट क्या हो गया? तुम्हारे अमाउंट में क्या हो गया कि इंप्रूव हो गया। तो इस वजह से यहाँ पे जो माइनस आ जाता है, तो माइनस माइनस प्लस होके ये क्या हो जाएगा? 15। 15 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये था, इस तरीके से आप रियल लाइफ एग्जांपल लेके समझा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहीं तक था, आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो आपके एक्सरसाइज में मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिया था भाई, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, वो आप करना। नहीं आता है तो बता देना, मैं खुद ही करा दूंगा। ठीक है, अब अगले क्लास में हम इसके आगे का कॉन्सेप्ट सीखेंगे।
और आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा, आपको ये जानने को मिल रहा होगा कि आखिर में नंबर्स का शुरुआत कैसे हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तो क्या भूल जा रहा हूँ ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।